ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सभी भक्तों को आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जयंती के दिन हमें सरल विधि से पूजा किस प्रकार से करना है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक। तो एक फ़ोटो ले लेंगे हम। फोटो में अगर श्री राम और माता सीता हैं और हनुमान जी महाराज हैं तो उनकी पूजा करेंगे हम। एक ही फ़ोटो में है तो एक ही फ़ोटो ले लेंगे। अगर हमारे फ़ोटो में हनुमान जी महाराज अकेले हैं तो दूसरा फ़ोटो रखेंगे माता सीता के लिए और राम जी के लिए। तो इस प्रकार से हम माता सीता की और हनुमान जी महाराज की पूजा साथ में करेंगे। तो इस प्रकार से हम पीली चौकी लगा लेंगे और थोड़े से पुष्प रखेंगे और फिर उसके बाद गणपति जी को विराजमान करेंगे। हनुमान जी महाराज को हमने विराजमान कर लिया है और फिर उसके बाद हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। तो पहले गणपति जी को स्नान करा देंगे, फिर उसके बाद हमें हनुमान जी महाराज को स्नान कराना है। इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे और फिर उसके बाद हमें वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है। तो वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। पहले हम सिंदूर तिलक लगा देंगे। सिंदूर चाहिए हमें, जो चोला चढ़ाया जाता है वही सिंदूर चाहिए जो हमें हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है। तो चोला चढ़ाने के लिए घी में उसे मथ कर और चोला चढ़ाया जाता है। और जेंट्स चोला चढ़ाते हैं, लेडीज़ नहीं चढ़ाती हैं, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। और इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे, पहले गणपति जी को, माता सीता को, हनुमान जी महाराज को और राम जी को। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें गणपति जी को और हनुमान जी महाराज को। और अगर आपके पास कलावा है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलावा समर्पित करें। अगर जनेऊ है तो जनेऊ कर सकते हैं। तो हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे और फिर उसके बाद हमें पूजा करना है। तो बहुत ही सरल विधि से हम घर पे पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो घर पे चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन हमें ऐसे ही पूजा करना चाहिए। कहते हैं कि लेडीज़ें पूजा नहीं करती हैं, हमारे यहाँ तो पूजा कर लेती हैं, तो हम करते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे और मंदिर भी जाते हैं और पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार से, और उनका गधा उनके पास रखेंगे यानी कि उनका गोटा। और फिर हम घी का दीपक जलाना है हमें, तो शुद्ध घी का दीपक ले लें आप, नहीं तो फिर चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और सुंदरकांड की किताब हो या फिर रामायण हो आपके यहाँ तो रामायण भी आप रखें। पुस्तक रामायण भी पढ़ी जाती है उस दिन और सुंदरकांड भी पढ़ा जाता है। तो जो भी पुस्तक हो आपके पास वो ले सकते हैं धार्मिक। और फिर उसके बाद गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। तो गणपति जी को हम अलग से भोग रखेंगे और हनुमान जी महाराज को अलग से भोग रखेंगे। उसमें हम तुलसी पत्ता डालेंगे और कुछ भी फल हों, जैसे कि आपके पास केला, आम, अंगूर, जो भी फल हों आप उन फलों का भोग लगाएं हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज को। और फिर हम जो किताब है वो किताब पढ़ेंगे, उसकी कथा पढ़ना है। आप जो भी पढ़ें, रामायण पढ़ें या फिर सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा, जो भी हो आपके पास वो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे हनुमान जी महाराज को और फिर पुस्तक पढ़ेंगे। तो पुस्तक पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हमें आरती करना है। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर करेंगे हम हनुमान जी महाराज की और राम जी की। फिर इस प्रकार से हम आरती करेंगे इसे पढ़ने के बाद। और जो भी आपकी मनोकामना हो पूजा करने के बाद हमें हनुमान जी महाराज से कहें, वो ज़रूर से पूर्ण होती है हनुमान जयंती के दिन। तो आप ज़रूर से करें और हम धूप दीप दिखा देंगे, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आरती करना है। बहुत ही सरल विधि से पूजा है। और फिर आरती कर लेते हैं। पहले गणपति जी की आरती करेंगे और फिर करेंगे हम हनुमान जी महाराज की आरती। तो इस प्रकार से आरती करें, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें और जो भी दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा रखें। दक्षिणा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारी पूजा में जो कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दक्षिणा ज़रूर से रखें आप। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। अर्घ्य दे देंगे हम 3 बार। अर्घ्य देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो पूजा हमारी पूर्ण हो गई है बहुत ही सरल विधि से। और जो भी दक्षिणा है आप वो दक्षिणा रख दें। इस प्रकार से दक्षिणा रख देंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे, तो घर पे कर सकते हैं पूजा बहुत ही सरल विधि से। हनुमान जयंती के दिन आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चने
गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं और जो भी दक्षिणा है आप कुंवारे लड़कों को दे सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा हमारी पूर्ण हो चुकी है और ये प्रसाद है, सभी को बांट देंगे हम। गुड़ चने का जो भी आपने भोग लगाया है वो, और लड्डू का भोग लगाया है या फलों का भोग लगाया है, तो आप सभी सदस्य घर में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रसाद को बांट देंगे और हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। हनुमान जयंती के दिन हम जो भी हमारी कामना होती है हाथ जोड़कर हम हनुमान जी महाराज से कहें तो वो ज़रूर से पूर्ण होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में